This is community policing? No. The moment any society starts having the ownership of police is called a community policing. जिस लम्हे किसी भी मुआशरे के अंदर पुलिस को मुआशरा ओनरशिप देना शुरू कर दे, आप समझे कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो कामयाब हो गई है। मॉडर्न कंट्रीज के अंदर होता क्या है, एक बड़ा जबरदस्त मोटो बोला जाता है कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड। दे से दैट एवरी पुलिसमैन इज अ सिटीजन इन यूनिफॉर्म एंड एवरी सिटीजन इज अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग। Unfortunately, we have seen there is a divorce between police and public. Unfortunately, there is a great distance between public and police. There is a huge polarization between public and police. The person who is deputed to give you security is not interacting with you. Unfortunately, the person who is to be given security by the police officer is not interacting with that police officer. He is your public servant. He is basically given that charge by the government कि आपको वो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन उसमें इतना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि ना वो आपको आपकी बात को समझ पा रहा है, ना आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं, ना आप उसकी पोजीशन को समझ पा रहे हैं, ना आप वो मसाइल को समझ पा रहे हैं। जब ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये जो गैप बढ़ता चला जाता है, तो दोनों साइडों पे जो पोलराइजेशन आती है उससे ना फिर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाती है, जो कोई राइट्स पुलिस वाले ने किसी को देने हैं वो दे पाता है, और ना जिन्होंने लॉ को अवॉइड करना होता है वो कर पाते हैं अवॉइड। हमारे यहाँ सर आप बेहतर समझते हैं कि जिस तरीके से एजेके के अंदर पुलिस गवर्न हो रही है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय द सेंचुरीज ओल्ड लॉ। आज भी हम 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो हमारा गवर्निंग लॉ है। आज भी जो हमारी ताज़ीरात हैं वो 1860 की लिखी हुई हैं, पाकिस्तान पेनल कोड, आज़ाद पेनल कोड, APC जिसको कहते हैं। आज भी हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है 1898 का लिखा हुआ है, CRPC जिसको कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। आज भी हमारे जो पुलिस रूल्स हैं जो पुलिस को गवर्न कर रहे हैं 1934 के हैं। आज भी जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है 1872 का है, जिसका नाम चेंज करके हमने कानून शहादत ऑर्डर रख लिया, लेकिन वो सारा का सारा जो है 1872 का है। अब ये जिस बैकग्राउंड में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये लॉ बनाए गए थे, अनफॉर्चुनेटली आज भी उसी तरीके से इन लॉज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर सारी की सारी चीज़ें, सोसाइटल डायनामिक्स, सोसाइटल जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी चेंज हो गई हैं। टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है, सोसाइटल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लॉज के ज़रिए जो आयरिश पुलिस मॉडल था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा। बैक इन 1829 देयर वाज Home Secretary of England, his name was Robert Peel, who is known as the father of modern policing. उसको मॉडर्न पोलिसिंग का फादर कहा जाता है। उसने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया कि कम्युनिटी पुलिसिंग आपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। जो लॉर्ड मैकाले ने कॉन्सेप्ट पुलिस का दिया वो आयरिश मॉडल था। आयरिश एक कॉलोनी थी इंग्लैंड की। आयरिश आयरलैंड जो है इट वाज ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो वहां पे बेसिकली ये उसको सप्रेस करना चाहते थे। तो जो आयरिश पॉलिस मॉडल ऑफ पुलिस है उसके मुताबिक सप्रेशन जो है पुलिस के अंदर डाली गई, जिसके नतीजे में आप अगर देखें तो एक SHO क्रिएट किया गया। SHO को ऐसे क्रिएट किया गया कि जैसे कोई निकोलो मैकियावेली का ये प्रिंस है, इसको लामतना इख्तियारात दिए गए। आपसे नाम पूछे, आप नाम ना बताएं, आपको गिरफ्तार कर सकता है। क्यों? ये उस सोसाइटी के लिए बनाया गया था जिस सोसाइटी को ये सप्रेस करना चाहते थे। आप कहाँ जा रहे हैं, आप ना बताएं, SHO आपको गिरफ्तार कर सकता है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई जुर्म हो सकता है आप जुर्म की नीयत से नहीं जा रहे, आप उससे पूछें भाई ये आप जो इम्प्लीमेंट है आपके पास आला है, ये आपने क्यों रखा है, आप उसकी कोई वजाहत ना कर सकें, SHO आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। These are not good powers.
दीज आर नॉट गुड पावर्स फॉर एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। कि आप किसी बंदे से उसका नाम पूछे, वो आपको नाम ना बताए तो आपको वो गिरफ्तार कर ले। व्हाई? साइमल्टेनियसली रॉबर्ट पील ने जो इंग्लैंड के लिए पॉलिसिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया 1829 के अंदर, वो ये मॉडल नहीं था। वो हम लोगों को बकरियां समझते हुए आयरिश मॉडल पॉलिसी के ऊपर लेके आए और यहां पे आके उन्होंने वही वाले कवानीन इंप्लीमेंट किए जो उन्होंने वहां पे आयरिश मॉडल इंप्लीमेंट किया। और वी आर अनलकी, वी आर अनफॉर्चुनेट, वी आर स्टिल पासिंग विद दोज लॉज। हम आज भी पॉलिसिंग उसी लॉ के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं हो पाएगा। दुनिया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बनती जा रही है, दुनिया इनलाइटेंड हो गई है। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की वजह से हर बंदे के हाथ में नॉलेज आ चुका है। एवरीबडी नोज के उसके राइट्स क्या है, एवरीबडी नोज के उसके ड्यूटीज क्या है। आप उनको बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह नहीं हाँक सकते हैं। जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप पॉलिसिंग नहीं कर सकते। मॉडर्न दुनिया के अंदर जितनी पॉलिसिंग हो रही है वो सारी की सारी या तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है या तो वो कम्युनिटी पॉलिसिंग की तरफ चली गई है। अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग इन दिस थिंग। हमने यहाँ पे सर, व्हेन आई वाज पोस्टेड हियर इन मुजफ्फराबाद, मैं एक दो मिसालें भी दूंगा जिसमें मैंने कोशिश की कि कम्युनिटी पॉलिसिंग को अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, ये मेरे पास मौजूद है। और ये रिसर्च पेपर जो मैंने लिखा, इसके तहत हमने यहाँ पे CPOs बनाए मुजफ्फराबाद के अंदर। मैंने कोशिश की, मैं यहाँ पे वादा भी करके गया था कि हम स्टूडेंट्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, फीमेल फ्रेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी को, और जितने भी हमारे लॉयर्स कम्युनिटी है, ट्रेडर्स हैं, बाकी जितनी यूनियंस बनी हुई हैं, हम इनको इन्वॉल्व करेंगे। हम पॉलिसिंग को इस ट्रेंड के ऊपर चलाएंगे। और वी डिड दैट। मैं जब यहाँ पे पोस्टेड था तो मैंने थानों के अंदर मुख्तलिफ दफातर कायम किए थे जिनका हमने नाम रखा था CPOs। ये मेरे पास मौजूद है, यू कैन सी दैट। उसका हमने नाम रखा था CPO। CPO से मुराद कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर्स। उसमें हमने जो हमारे नोटेबल्स, हमारी सोसाइटी के लोग थे, उनको उनका मेंबर बनाया। जो किसी इलाके, मोहल्ले, किसी गांव, विलेज, मौजे के अंदर किसी जगह पे भी रिस्पेक्टेबल पॉजिटिव आदमी था, उसको हमने उठा के थाने के अंदर उसका ऑफिस बनाया। सो दैट लोगों को ये खौफ ना रहे कि थाना कोई ऐसी जगह है जहां पे जाके हमें कोई पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। थाना इज अ प्लेस जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है लोगों के साथ होने वाले जराइम को खत्म करे। लोगों के अंदर खौफ पैदा करना उसका काम नहीं है। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, उसको खत्म करने के लिए तमाम थानों में मुजफ्फराबाद के अंदर हमने कम्युनिटी पुलिस ऑफिसेज बनाए, CPOs उनको कहते हैं। उसमें मैंने पूरे लॉ के हवाले दिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे ये हुआ सर, मुजफ्फराबाद के अंदर एनुअल बेसिस के ऊपर तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान FIRs दर्ज होती हैं, रफली एनुअली एवरेज के तौर पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये CPOs इंट्रोड्यूस करवाए तो इनकी तादाद कम होके 1100 पे आ गई। यानी कि लोगों ने जब थाने के अंदर बैठ के खुद से अपने मसले हल करने शुरू कर दिए विद द हेल्प ऑफ पुलिस, तो वो FIRs की तादाद एक सरप्राइजिंग उसके अंदर डिक्रीज आया। वो सिर्फ और सिर्फ इट कुड हैव बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी पॉलिसिंग। आप सिटी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ पे मैंने ये CPO बनाया हुआ है। सदर पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ पे ये CPO बनाया हुआ है। सेक्रेटेरिएट में आप चले जाएं, वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। उससे हुआ क्या, एक तो पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप था वो सारा का सारा खत्म हो गया। पब्लिक ने पुलिस को ओनरशिप देना शुरू कर दी। जो इमेज था पुलिस का कि पुलिस जो है कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई बीस्ट है, वो थोड़ा सा वाइप आउट होना शुरू हो गया। जो लोगों के पैटी ऑफेंसेस होते हैं, जिसके पीछे को मुहर्रिर किसी चक्कर में पैसे ले लेता है या किसी SHO को लालच आ जाए तो वो इलीगल फाइनेंशियल आपसे डिमांड्स करता है, जब वहाँ पे कम्युनिटी के लोग बैठ गए और वो पैटी ऑफेंसेस थे जिनका कॉग्निजिबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं था, तो वो लोगों ने खुद से बैठ के वहाँ पे फॉर्मल जिरगा सिस्टम के ज़रिए कम्युनिटी बना के लोगों को इन्वॉल्व करके, किसी को कहा कि यार ये फैमिली इशू है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, किसी को कहा ये सिविल नेचर का इशू है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, किसी ने कहा ये लैंड डिस्प्यूट है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2500 से FIR डिक्रीज होकर 1100 पे आई। अब अगर 13 या 1400 FIRs कम हुई हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर 13 या 1400 FIR रजिस्टर होती, उसमें कम से कम 3000 बंदा एक्यूज होना था,
उसको इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में से गुजरना पड़ता, उसको वोकला को फीसें देनी पड़ती, उसको एक एग्नी ऑफ ट्रायल को फेस करना पड़ता, उसको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते, उसको बेलें करवानी पड़ती, उसको थाने में जाना पड़ता। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट गया लोगों के ऊपर कि ना उनको इस तरह के किसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाना पड़ा, ना जमानतें करवानी पड़ी, ना हवालात की हवा खानी पड़ी, और ना ही किसी वकील को फीस देनी पड़ी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी पॉलिसिंग। हमारे जो लॉज हैं जो मैंने इस पेपर में लिखे हुए हैं, इसमें बहुत वाज़े क्लियर सेक्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए कम्युनिटी पुलिसिंग को इंश्योर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, उसकी जो दफ़ा 42 है, इट मेक्स एवरी सिटीजन लीगली ओब्लिगेटेड टू हेल्प ए पुलिस ऑफिसर इन अरेस्टिंग एन अक्यूज, in prevention of a crime, in combating of crime, and in detection of a crime. It makes you legally obligated. If you do not help a police officer in doing all these things that I have mentioned, you will be committing an offense. This means that there is a very huge, there is very active and efficient intervention of public for the policing. Simultaneously, इसी तरह से 42 सेक्शन है CRPC की, इट सेज कि फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वारंट एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट विल हेल्प द पुलिस ऑफिसर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट। ये उनकी जिम्मेदारी है, दे आर लीगली ओब्लिगेटेड कि वो उसकी हेल्प करेंगे पुलिस वाले की कि वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि उसने आपको लीगली ओब्लिगेट किया है, लॉ ने आपको कुछ पावर्स दी हैं। एक कॉमन सिटीजन जो है, ए प्राइवेट पर्सन जो है, उसके पास वही इख्तियार है जो SHO के पास है। ये CRPC के अंदर लिखा हुआ है। दफा 59 के तहत अगर कोई सिटीजन किसी जगह पे ये देखता है कि उसके सामने जुर्म हो रहा है, तो वो उस बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। दिस इज अनदर इंडिकेटर ऑफ द कम्युनिटी पुलिसिंग। अगर आप इसी तरह से PPC में चले जाएं, APC में चले जाएं, उसके अंदर दफा 176 है। आप ये जानते हैं कि आपके हमसाये में कोई बंदा ऑफेंस कर रहा है और आप पुलिस को नहीं बताते हैं, तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस जिसकी सजा 6 माह है। तो ये आपकी लीगली ऑब्लिगेशंस हैं कि ये आपने करना है। इसके अलावा अगर आप पुलिस रूल्स के अंदर चले जाएं, तो 1934 के अंदर जो बनाए गए थे, उसमें जो हमारा विलेज एरिया था, उसमें ठिकरी पैराज रखे गए थे। ठिकरी पैरे से क्या मुराद है? जो हमारे गांव के लोग हैं, जो विजिलेंट वॉलंटियर्स हैं गांव के अंदर, वो रात को नाके लगाया करते थे कि कोई बंदा यहाँ पे क्रिमिनल जो आएगा हमारे गांव में, हम उसको पकड़ेंगे। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है कि आप कर तो पुलिसिंग रहे हैं, लेकिन आप पुलिस वाले नहीं हैं। आपको इख्तियार दिया है लाने के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको इख्तियार दिया है लाने के आप ठिकरी पैरा लगा सकते हैं, आप नाकाबंदी कर सकते हैं। क्योंकि हमने मिलके एक सोसाइटी को पीसफुल सोसाइटी बनाना है, हमने सोसाइटी को मिलके एक क्राइम फ्री सोसाइटी बनाना है। जब तक आप पुलिस वाले का साथ नहीं देंगे, पुलिस वाला अकेला कभी भी क्राइम को नहीं रोक सकेगा। तो ये लॉ के अंदर रेफरेंसेस मौजूद है हमारे पास। इसी तरह से अगर आप देख लें, जेलदार, इनामदार, नंबरदार, ये जितने लोग हैं, ये बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग के इंडिकेटर्स हैं। ये पुलिस को हेल्प करते हैं क्राइम रोकने में, जराइम रोकने में, इसके सदेबाब में जो मुमकिन तौर पे चीज़ें कर सकते हैं ये करेंगे। बल्कि जो हमारा 1861 का पुलिस एक्ट है, उसकी दफ़ा 17 के तहत किसी भी प्राइवेट सिटीजन को एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती किया जा सकता है। किसी भी जगह पे अनलॉफुल असेंबली जो है वो डिस्पर्स करनी है, पुलिस नहीं कर पा रही है, तो 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसकी दफ़ा 17 है, उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रही, तो जो पॉजिटिव सेन वॉइसेस ऑफ द सोसाइटी हैं, यू कैन हायर देम एज ए स्पेशल सिटीजन, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। इसी तरह से पुलिस रूल्स के अंदर आप चले जाएं, पुलिस रूल 1457 के तहत ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जहां पे अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, वहां पे ये लीगली ऑब्लिगेटेड होगा फॉर एवरी सिटीजन के पुलिस वाले की मदद करें कि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करवाएं, सो दैट मुआशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पीस जो है वो मेंटेन हो सके, लोगों की ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्ब ना किया जा सके, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना किया जा सके। तो लॉ स्पीक्स वेरी लाउडर अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन ये जो मैंने कानून के हवाले दिए, और पहले मैंने कहा कि ये जो कानून है ये सेंचुरीज ओल्ड लॉ है।
अगर आप पुलिस ऑर्डर 2002 जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एजेके में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर। उसकी आर्टिकल 110 है, 109, 107, 111, 12 ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें कैपिटल सिटीज लाइजन कमेटीज़ बनी हुई हैं। CPK आप देख लें, कम्युनिटी पुलिस कराची जो है वो बनाई गई, ये लाइजन कमेटियाँ बनाई गई हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने सोसाइटी के अंदर जितने पॉजिटिव वॉइसेस हैं, जितने नोटेबल्स हैं, आपके सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको इन्वॉल्व करते हैं। जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प किस चीज़ में करेंगे? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्राइम, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, फॉर क्रिएटिंग पब्लिक ट्रांक्विलिटी, फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर ये आप पुलिस जो है वो पब्लिक से डाइवोर्स हो गई चीज़ें सोलो फ्लाइट लेके करने की कोशिश करेगी, वो फिर वही होगा वो जो ट्रेडिशनली हो रहा है। आप 2 लोगों को पकड़ेंगे, 4 लोग किसी जगह पे एहतजाज करेंगे, आप उसको मारेंगे, अदालत में जाएगा, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगा और उसका ज़हन जो है वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो कहेगा इस सोसाइटी में तो रखा ही कुछ नहीं है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये मुझे कुछ फेवर ही नहीं कर रहा है, मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया और फिर भी मुझे इतनी एगनीज में से गुजरना पड़ रहा है। तो वो ज़हनी तौर पर डिप्राइव होगा और एलिनेटेड फील करेगा और वो कभी भी एक सिविल माइंड बन के सामने नहीं आएगा, कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सामने नहीं आएगा, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुआशरे के अंदर कोई सुकून बर्पा हो सके, कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे किसी मुआशरे का भला हो सके, किसी शहरी का भला हो सके। तो क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पहिया चल रहा है उसमें पब्लिक को जो अनड्यूली हम इंगेज कर देते हैं तो उससे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। मैं 1-2 मिसालें सर आपके सामने रखता हूँ। जब यहाँ पे मैं पोस्टेड था तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड ही है। यहाँ पे ये हुआ कि एक बच्चा था छोटा सा, एहतिशाम उसका नाम है, आई विश आई कुड हैव ब्रॉट दैट गाय विद मी। वो एक घर में काम करता था, इधर तारकाबाद वाली साइड पे एक खातून के घर पे काम करता था। तो उसके वालिद जो है वो यहाँ से चले गए, ज़हनी तौर पे को उनको 1,52,000 रुपये चोरी कर लिया उस जिस घर पे वो सफाइयाँ करता था, और वो यहाँ से भाग गया गाड़ी पे बैठ के। 11 साल का बच्चा है, वो भाग गया। जब हमें पता चला तो मैंने उसकी ट्रेसिंग की, पता बरारी की, तो हमें पता चला कि ही समवेयर इन मरी। तो मैंने मोटरवे पुलिस को कहा कि इस तरह की गाड़ी है, उसमें एक बच्चा आया तो उसको आप पकड़ लें। तो हमने पकड़ लिया उसको। जब मैं लेके आया तो फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जो हमारे आईओ थे उसने उसको हथकड़ी लगाई थी। ये छोटा सा बच्चा था, जैसे ये बैठा हुआ बीच में। तो मैंने आईओ साहब को उधर ही डांटा मेरे ऑफिस में जब लेके आए। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे काम करती है, जब आप किसी का माइंड चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो जब उसे हथकड़ी लगाई हुई थी, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। मुझे बहुत गुस्सा आया कि छोटा सा बच्चा है तो उसको क्यों हथकड़ी लगाई है। तो उसी आईओ को मैंने बताया कि इसको लेके जाओ, इसको फ्रेश करो और इसको अच्छी सी पैंट शर्ट पहना के फिर मेरे पास लेके आओ, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी इंक्वायरी करूँगा। तो वो आया बेचारा यहाँ पे मदीना मार्केट में, उसको पैंट शर्ट पहनाई, उसको फ्रेशन अप किया और फिर वो उस बच्चे को मेरे पास लेके आया। तो वो जो बच्चा जो सोसाइटी में एक ऐसा एक्ट कर रहा था जिसको चोरी कहते हैं, और वो चोरी करने वाला चोर होता है, तो है अभी छोटा सा बच्चा। तो जब उसको मैंने देखा तो मैंने कहा ही इज़ द सेम गाय, ये तो वो सेम नहीं है, एकदम खूबसूरत है ये बच्चा। उसको मैं लेके गया एसएसपी साहब के पास। तो एसएसपी साहब कहने लगे आपका छोटा भाई है। मैंने कहा जी सही है, मेरा छोटा भाई है, रिश्ते वाला तो नहीं है लेकिन ये है मेरा छोटा भाई, इंशाल्लाह इसको छोटा भाई बनाऊंगा। तो क्या हुआ, मैंने उनको सारी बात बताई, सर ऐसे मामला है, तो इस पे हमने एफआईआर नहीं देनी, इसको स्कूल में दाखिल करवाना है। कहते अच्छा। मैंने कहा सर पैसे भी रिकवर हो गए हैं तो इस पे एफआईआर हमने नहीं देनी है। कहते ठीक है, गो अहेड। तो यहाँ पे एक जमाल, दिस वाज द कम्युनिटी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बताया कि इस तरह से एक बच्चा है, तो हमने उसको, पुलिस वालों ने उसको अपनी परवरिश में लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप उसको स्कूल में दाखिल कर लें। तो स्कूल में छोड़ के आए, उसको कपड़े लेके दिए, उसको सारी चीज़ें लेके दी। तो वो जमाल फाउंडेशन वाज वेरी फोर्थ कमिंग, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, उसको रिहाइश भी दी और उसको दाखिला भी दिया। सर व्हाट हैपेंड के 2-3 चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग हुई। अल्लाह ताला इज़ सो ग्रेट एंड ऑलमाइटी कि 5वीं क्लास में जब उसका हमने दाखिला करवाया
जमाल फाउंडेशन के ज़रिए। तो ही टॉप्ड इन 5th स्टैंडर्ड्स, उसे टॉप किया 5वीं क्लास के अंदर। और जो एक और बड़ी चीज़ जो मेरे, इट वाज अप टू माय सरप्राइज, हमने किसी जगह पर रेड किया तो वहाँ से कुछ रिकवरी हुई, काफ़ी सारे पैसे हमें मिले। कुछ तो मैं तैयारात से, अपने बातों से, अपने फेल से, जो भी आपका मनसब है, जिस जगह पे भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट नहीं कर रहे हैं तो यू आर कमिटिंग ए सिन, आप गुनाह कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को गलत देखते हैं, रिपोर्ट करें, नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने उसको। पुलिस काम नहीं करते, खुद इकट्ठे होकर उसको रोके। गलत चीज़ों को ना रोकना उनको सपोर्ट करने के मुतरादिफ होता है। मैं और बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं कम्युनिटी पुलिसिंग की, जिसके ज़रिए हमने सोसाइटी में कोशिश की कि जो एक गरीब बंदा है, जो बेसिकली हमारे लिए वीआईपी है, हमारा इस सिस्टम का वीवीआईपी वही है जिसके साथ कोई जुर्म हो जाता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसको उसके सर पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं होता। ऐसी मिसालें हैं, अगर मैं आपके सामने रखूं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, हाउ द डायनामिक्स ऑफ आवर सोसाइटीज आर कंप्लीटली चेंजिंग विद इन नो टाइम। तो इस पूरी परेशानी के अंदर हमें मिल के इन नेकी का काम करना चाहिए। पुलिस जहाँ पे खराबी करे तो पुलिस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अगर ऊपर वाले लोग खराबी करें उनसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अगर वो भी खराबी करें तो हमारे ऊपर एक पूरी जुडिशरी का सेटअप बैठा हुआ है। अगर यहाँ से भी आपको रिलीफ ना मिले, मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे फोरम्स के ऊपर आपको रिलीफ ना मिले, अगर नहीं मिलता इवन देन गॉड इज लुकिंग एट यू। ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये आप में ही से सिलेक्ट होके इधर गए हैं। आप ये अपने इख्तियारात को जो मिसयूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी रॉन्ग। जो बंदा जिस भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने इख्तियारात को मिसयूज़ करता है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने चांद, सितारों और सियारों के मदार बनाए, ऐसे ही है, आर्बिट्स बनाए। जो भी अपने आर्बिट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर बंदे का अपना अपना एक डोमेन है। ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेटिफिकेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक को स्ट्रक्चरल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं और एक को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। IRM में पढ़ाया जाता है ये कि जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इस तरह से होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि यू शुड बी लिमिटिंग योरसेल्फ इन योर ओन आर्बिट एंड डोमेन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का ये मतलब है कि आपका जो काम है आप उसमें इतने स्पेशलाइज्ड हो कि आपके अलावा कोई ना कर सके। आपकी जो डोमेन है, स्टूडेंट्स हैं आपका IRM का डिपार्टमेंट है, तो यू मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड विद दिस थिंग। जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक एक अभी बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी साहब ने इंडिकेट किया कि कुछ हमने रिफॉर्म्स लाई थी, उसके पीछे भी बैक ऑफ द माइंड हमारे यही था कि जो गैप है बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, इसको ब्रिज ओवर कैसे किया जाए। सर हमने ये किया, व्हेन आई वाज पोस्टेड हियर इन मुजफ्फराबाद, तो थाना एक घूस्ट एरिया है जो कि हमारी पुलिस का फ्रंटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहीं पे पब्लिक के साथ कोई ज़्यादती होती है, या ख़ज़े नाजायज़ की बात की जाती है, या मिसयूज़ ऑफ पावर होता है, या टॉर्चर होता है, या वट एवर यू कॉल इट, यू हैव यू नो द पुलिस कल्चर। तो थाने के अंदर हमने कैमरे लगा दिए और कैमरे लगा के उनकी सुपरविजन IG साहब से करवाई। उसके डैशबोर्ड्स हमने CPO के अंदर रखे कि whoever comes in the police station will be seen by the Inspector General of Police, और whoever is misbehaved in the police station, हमने एक वहाँ पे पैनिक बटन लगाया। ये पूरे आज़ाद कश्मीर में 18 थानों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। पैनिक बटन से ये मुराद थी कि आप उस बटन को क्लिक करते जाएंगे तो आपकी वीडियो कॉल जो है वो IG साहब को चली जाएगी, आप अपनी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाल चौक है ऊपर अपर अड्डा में, यहाँ पे भी हमने ये लगाया कि अगर किसी के साथ मदीना मार्केट के अंदर या इधर बाज़ार के अंदर कोई पर्स स्नैचिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एसिड बर्निंग का केस भी हुआ। मैंने उस पोस्टेड है, किसी ने एक लड़की ने दूसरी लड़की के चेहरे पे फेंक दिया था, यहाँ पे एसिड बर्निंग का केस भी हुआ। तो इन चीज़ों को, पर्स स्नैचिंग है या किसी आमर कुरैशी का अगर आप केस जानते हों
जिसको इजी पैसा शॉप वाला था, वो भी एक कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए हमने लोगों को गिरफ़्तार किया। सिर्फ पेशावर से कुछ लोग आए पठान, तो वो आबद कुरैशी और आमिर कुरैशी 2 भाई थे इधर हमारे थाने की बैक साइड पे। तो वो शाम के वक्त इजी पैसा की जितनी अर्निंग होती थी वो घर लेके जाता था, तकरीबन 7-8 लाख रुपया उसका दिन का बनता था, वो इतने पैसे कमाता था। तो पठानों ने उसकी रेकी की, और रेकी करने के बाद 3-4 दिन ये जो बिल्डिंग है इसकी बैक साइड पे बैठ के उन्होंने प्लानिंग की। एक मीटिंग इनकी पायलट स्कूल जो है वहाँ पे हुई, पठानों के पेशावर से आए थे वो। तो फिर वो असला भी लेके आए। तो वो जो आबद कुरैशी है वो रात को 11 बजे जब दुकान बंद करके अपने साथ पीछे वाली गली में उसका घर था वहाँ जा रहा था, तो इन लोगों ने वो जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ऑफ़ की। पहले 4 पठान थे, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ की तो अंधेरा हो गया वहाँ पे। इन्होंने पकड़ लिया उसको जाके, आबद कुरैशी को। जब उसको पकड़ लिया, उसे बैग पहना हुआ था, उसमें ये पैसे थे सारे के सारे। तो उसे बैग नहीं छोड़ा, वो बैग नहीं उतारा, वो गिर गया बेचारा नीचे, यंग लड़का है। तो जब उसे बैग नहीं छोड़ा तो इसने उसको फायर किए, 3 फायर किए जो उसकी बैक साइड पे लगे। लकीली ही सर्वाइव द इंजरीज, वो बच गया वहाँ से। वो लड़के भाग गए वहाँ पे। जो ही हमें पता चला तो हमने, मैं था, राशिद हबीब साहब थे, तो सारी रात हमने लगा के ये जितने आपके ऊपर ये माकड़ी के पहाड़ हैं, दिस इज़ हाउ द पुलिस वर्क्स। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ सो दैट यू कुड कम टू नो कि पुलिस अपनी जान की बाजी लगा के किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। वो 4 पठान थे, उनके पास असला था। तो 2 को तो हमने पकड़ लिया, ऊपर से पीर चनासी रोड से हमने पकड़ लिया रात को ही। तीसरा बंदा जो हार्डेंड क्रिमिनल था वो भागता हुआ यहाँ से बैक साइड से माकड़ी के पहाड़ों में गया। जब वो माकड़ी के पहाड़ों पे गया, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है जो हमने ऑपरेशन किया वहाँ पे, तो माकड़ी का एक पहाड़ है जिससे सामने ये आपको पूरा चेला बाड़ी वाला इलाका नज़र आता है। उस पहाड़ के बिल्कुल इनर साइड पे एक गार बना हुआ है। उसने क्या किया उस पठान ने, जब हम उनके पीछे आ रहे थे और मेरा जो कांस्टेबल डीएफसी था सदाकत, उसको पता था कि सामने इसके हाथ में पिस्टल है, ही कुड हैव फायर्ड मी, उसके बावजूद वो उसके पीछे भागता रहा। इकबाल जो हमारा दूसरा कांस्टेबल है वो उसके पीछे भागता रहा और मुकामी लोगों को इन्वॉल्व करता रहा कि इसको हमने पकड़ना है, और लोगों को दूर इसलिए करता रहा कि किसी और को फायर ना मार दे। वो वहाँ से भागता भागता माकड़ी के पहाड़ों पे चला गया। जब वो वहाँ पे गया तो इकबाल उसके पीछे, सदाकत उसके पीछे, मैं वहाँ पे पहुँच गया, राशिद हबीब वहाँ पे चले। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क। उसे जब गार के अंदर छलांग लगाई तो हमने ड्रोन कैमरा जो है वो अरेंज किया कि दूसरी साइड से ड्रोन कैमरे के ज़रिए उसको देखेंगे गार के अंदर कहाँ पे छुपा हुआ है। और ऊपर से हमने रस्सियाँ जो हैं वो लटका कर, वो ज़िंदगी मौत का खेल था सारा का सारा, रस्सियाँ लटका कर तो हमने कांस्टेबल्स को नीचे उतारा, लेकिन वो हमारा कामयाब ना हो सका ऑपरेशन। तो वहाँ पे कम्युनिटी का मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कोई एक जो सिटीज़न था उधर माकड़ी SOS के बैक साइड पर अगर आप जाएँ, उसे कहा सर ये जो आप टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, अब देखें कि ये इस पहाड़ के ऊपर घास है, अगर ये घास जल जाए ये बाहर आ जाएगा। तो वो दैट वाज वेरी एक्टिव आइडिया, वेरी इन्फ्लुएंसिंग आइडिया इट वाज। तो हमने उस पूरे पहाड़ को आग लगा दी। जब वो पहाड़ को आग लगी, गार वाले एरिया में आग लगी, तो वो बर्निंग उसको शुरू हुई। बर्निंग हुई तो वो गार से बाहर निकल आया। जो ही वो गार से बाहर निकला तो विदाउट दिस फियर कि आगे से हम पे फायर करेगा या नीचे दरिया में छलांग लगाएगा, हमारे कांस्टेबल ने उसको जाकर जकड़ लिया। दिस इज हाउ पुलिस वर्क्स। और देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। छोटी छोटी लड़कियां, ये दुआ ज़ारा वाला मामला मीडिया ने इतना उछाला, यू कैन नॉट इमेजिन। 9 साल की लड़की, यू कैन नॉट इमेजिन। 11 साल की लड़की, यू कैन नॉट इमेजिन। आई अरेस्टेड देम, I gave them the proper dose, क्योंकि अगर घर से वो चीज ना मिली होती तो वो इस तरह की जुर्रत ना करते। I have my role as a father, as a law implementer. These are things that are happening in life. I arrested them. They were going to Karachi. Can you imagine?
A girl is of 9-year-old was freely going to Karachi. How could we allow that? We cannot allow these kind of anti-social things. We cannot allow these kind of crimes. We cannot allow these kind of sins or deviations in our society. And we cannot stop them without the help of this community. जब तक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मसाइल हुए, मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता था, मैं जब भी आया हूँ मसले का हल निकल आता था। अगर मैं इनसे गैप रखूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ है, आसिफ बैठा है, ये बाकी सारे चेहरे में जानता हूँ, मैं जब भी यहाँ पे आया, कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो मैं आया हूँ तो इन्होंने मसला हल कर लिया। चेला में कोई मसला बना है, हम जब भी आए हैं तो रिगार्ड हुआ। क्यों? कि वी आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जब तक हम कनेक्टेड रहेंगे ये मसाइल इसी तरह से हल होंगे। अगर हम कनेक्ट नहीं रहेंगे मसाइल बढ़ते जाएंगे। आप हमारी पोजीशन को नहीं समझेंगे, हम आपकी पोजीशन को नहीं समझेंगे, पोलराइजेशन क्रिएट होगी, पोलराइजेशन के अंदर ही सारे के सारे मसाइल बनेंगे। तो कम्युनिटी पोलिसिंग इज द वे फॉरवर्ड। विदाउट कम्युनिटी पोलिसिंग इज ए पाइप ड्रीम, डे ड्रीमिंग, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। इन द एंड आई वुड advance my thank you to Inam, to the society for arranging this interactive session with the students. जो भी आपके मसाइल हों, ये पुलिस आपकी है और by definition these are public servants, they are not officers. ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो they should behave like a servant, not as officers. Thank you so much.